एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ पर ट्रेन आती थी, जाती थी, रुकती भी थी, पर ना तो कोई उतरता था और ना ही कोई चढ़ता था। जो उतरता था वो किसी और ट्रेन में चढ़ने लायक नहीं रहता था। कई बार लोगों ने सोचा और पता लगाने की भी कोशिश की, पर वो क्या था, क्यों था, अभी तक जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो सब अब नहीं रहे। चिंकी एक 8 साल की लड़की थी। उसके माता पिता और वो पहले किसी और शहर में रहते थे। चिंकी के पिता का ट्रांसफ़र उस शहर में हुआ था, इसलिए वो लोग वहाँ जा रहे थे। वैसे तो वो जगह डरावनी नहीं थी, पर बहुत से किस्से उस जगह के बारे में मशहूर थे। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने खुद ने कुछ ऐसा देखा था जो सामान्य मनुष्य की समझ और विज्ञान से परे था। चिंकी के पिता अरविंद इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, ना ही चिंकी की मां अनन्या को इन सब बातों में विश्वास था, इसलिए वो इस समय वहाँ जा रहे थे। भवानीपुर कहने को तो बहुत ही बड़ा और रमणीय शहर, अगर ठीक से उस जगह के बारे में लोगों को बताया जाए तो वो शहर पर्यटन की दृष्टि से देश में बहुत ही ऊपर रहे, पर जनता की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के कारण वो बस एक छोटा सा शहर ही बनकर रह गया। जब अरविंद का वहाँ ट्रांसफ़र हुआ तब उन्हें वहाँ के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिली थी, पर उन्होंने अनसुनी करके वहाँ पर ज्वाइन करने का निश्चय कर लिया। उस रात भी वो पूरे परिवार के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भवानीपुर जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। उनकी ट्रेन आज लेट हो गई थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे। आसपास के लोग यह जानने के बाद कि वो लोग भवानीपुर जा रहे हैं, उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो लोग एलियन हो, पर उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना उन लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया। रात के लगभग 1:30 बजे वो लोग भवानीपुर स्टेशन पर उतरे। वैसे तो उन्हें लेने कोई आने वाला था, पर रात के 1:30 बजे उसे परेशान करना अरविंद ने उचित नहीं समझा, इसलिए रात उसी स्टेशन पर बिताने का निश्चय किया। पर चिंकी के कारण उन्हें एक होटल ढूंढना ही ठीक लगा। अरविंद ने अपनी पत्नी से कहा, अनन्या तुम और चिंकी यहीं रुको, मैं आसपास किसी होटल के बारे में पता करके आता हूँ। इस समय किसी और को परेशान करना ठीक नहीं होगा। अनन्या ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और अरविंद वहाँ के स्टेशन से बाहर निकल गया। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए अनन्या की वहीं चेयर पर बैठे बैठे आंख लग गई। चिंकी अनन्या के पास ही मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त थी। अचानक एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन से वैसे तो कोई नहीं उतरा, पर चिंकी को ऐसा लगा कि कोई उसे ट्रेन में बुला रहा था। चिंकी बिना सोचे समझे मोबाइल के साथ ट्रेन में चढ़ गई। चिंकी के चढ़ते ही ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हो गई। चिंकी ने जब ये देखा कि ट्रेन चल दी तो उसने बिना समय गवाए ट्रेन की चेन खींचकर उतरने का निश्चय किया। भले ही ट्रेन थोड़ी आगे निकल गई हो, पर इतनी भी दूर नहीं निकली थी कि लौट कर वापस न जा पाए। जैसे ही चिंकी ने ट्रेन के कंपार्टमेंट में लगी चेन को खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बहुत से लोग आगे आ गए और वो चिंकी को ट्रेन की चेन न खींचने के लिए मनाने लगे। जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों का चिंकी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने चिंकी को डांट कर रोकने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अचानक गुस्से के कारण एक आदमी का चेहरा बहुत भयानक हो गया था। चिंकी उसको देखकर डर गई और डर के कारण ऊपर सीट से नीचे गिर पड़ी। चिंकी को चोट लगी थी, पर फिर भी वो एक तरफ भाग पड़ी। जब उन लोगों को पता चला कि चिंकी को उनकी असलियत पता चल गई तो वो लोग अपने असली रूप में आकर चिंकी को डराने लगे। अजीब से डरावने कटे फटे चेहरे, कुछ के शरीर के अंग गल कर लटक गए थे, कुछ की आंखें गायब थी तो कुछ की नाक और बाल तो किसी के सर पर थे ही नहीं। उसकी जगह थे तो केवल खाल जिससे खून और मवाद बह रही थी।